गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है लेके आया हूँ। और आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो एक नीट के विद्यार्थी थे और उन्होंने अपने लंबे संघर्ष के बाद नीट को क्रैक किया है। और जिससे अपन सब कहते हैं कि अब की बार नीट पार, ये अपना जो इसमें संबोधन रहने वाला है। और इनसे जानेंगे किस प्रकार उन्होंने नीट की पढ़ाई करके सफलता हासिल की है और कितने नंबर आए हैं, इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इनकी सफलता के पीछे कौन कौन है। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका जो संक्षिप्त परिचय है, आपका जो परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा है। मैं गुवाहाटी जयसिंहपुरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा का नाम श्री राम अवतार शर्मा है और मैंने सारांश से कोचिंग की थी। तो अक्षय, आप ये बताइए कि जैसे आपने पीसीबी लेने का कोई खास वजह है कि जैसे कई बच्चे अधिकतर मैथ्स लेते हैं फिर भी आपने पीसीबी को चुना, इसकी कोई खास वजह? जैसे मैंने 10th पास की थी तब बीच में जैसे छुट्टी आती है, सबकी आती है, फिर पापा ने बोला था कि कौन सब्जेक्ट लेनी है, तो मैंने थोड़े दिन रेस्ट किया। फिर बाद में मैं जैसे कोचिंग के लिए गया तो मैंने पहले मैथ की क्लास ली। फिर मेरे को ऐसे लगा कि मैथ ले लेंगे अपन। फिर जब मैंने बायो की क्लास ली तो फिर मेरे को दोनों में ऐसे कन्फ्यूजन सा हुआ थोड़ा सा कि क्या करना है। फिर मैं घर पे आया, फिर पापा को पूछा कि पापा क्या करना चाहिए। पापा ने फिर बताया कि तेरी बड़ी बहन के पास मैथ है, तू मैथ लेना चाहता है तो मैथ ले ले या फिर बायो ले सकते हैं। तो पापा की तरफ से कुछ दबाव नहीं था मेरे पे। तो लास्ट में जो अंतिम फैसला था वो अक्षय का ही रहा है पीसीबी लेने का। तो अक्षय, आप ये बताइए कि आपका जो समय सारणी थी, आपका जो टाइम टेबल था वो किस प्रकार था, पूरे दिन का शेड्यूल कैसा था आपका? जैसे मैं फर्स्ट बार जब नीट की एग्ज़ाम दी थी ना, तब कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम घर पे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो सुबह सुबह जब उठते थे अर्ली, तो फिर उठ के क्लास लेने का काम, 2-4 घंटे क्लास ले और फिर थोड़ी देर बाद में रिवीजन करने का काम। और फिर जैसे 12-1 बज जाता और फिर खाने वाने, फिर वापस से थोड़ी बहुत देर पढ़ने का। तो उस टाइम इतनी मतलब खास हो नहीं पाई थी कोरोना में, तो फर्स्ट टाइम थोड़े कम मार्क्स रहे थे मेरे। फिर सेकेंड टाइम में हुआ था इस बार। तो पहली बार में आप क्रैक नहीं कर पाए थे लेकिन बाद में आपको आपने क्रैक किया। हाँ, फिर मैंने फर्स्ट बार में क्या है, कोरोना रहा और फिर जैसे ही कोचिंग खुली तो मैं गया वहाँ। और वहाँ गया तो फिर डेली आना जाना, घर पे जाना, फिर कोचिंग जाना, तो उससे भी थोड़ा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता था। तो उस कारण फिर मैंने लेट रूम लिया। फिर रूम लेने से उतना फ़ायदा हुआ नहीं, लेट लिया था, फिर थोड़े से मार्क्स रहे। फिर इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दी तो शुरुआती दौर पे ही मैंने रूम ले ली कोचिंग के पास। तो अक्षय, आप ये बताइए कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं तो जैसे कई रात को पढ़ते हैं, कई दिन में पढ़ लेते हैं, तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को मानते हैं कि जिस रात को पढ़ना चाहिए दिन में, तो ये किस प्रकार आपने किया है जिसको? वैसे मैं तो रात को ही पढ़ता था, लेट नाइट तक जितना हो पाता, क्योंकि मैं जब शुरू से पढ़ता आया हूँ 10th-12th, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ने की आदत थी मेरी। और सुबह मेरे को जल्दी उठने की आदत थी नहीं। और वैसे देखा जाए तो बच्चों को सुबह ही जल्दी पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे 5 बजे के बाद में जितना हो सके रात को 10 बजे 11 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह जो पढ़ना होता है ना, वो उसको ज़्यादा माइंड में रहता है, वो लंबे समय के लिए। तो इसलिए मैं तो क्या है, मेरी आदत नहीं थी, इसलिए मैंने रात को चूज़ किया था पढ़ने के लिए। रात को क्या है, एक तो मेरे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था वो इससे, तो रात का वातावरण ऐसा होता है जो बिल्कुल थोड़ी नॉइस फ्री रहता है, तो इस कारण मैंने रात को चूज़ की थी। इसमें कई बच्चे बोलते हैं 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है 15 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोल रहा है 10 घंटे। तो ये घंटे मैटर करते हैं या नहीं करते इसमें? पढ़ने में कोई भी घंटा मैटर नहीं करता, मतलब जब भी अगर बच्चे का जैसा माइंड है ना, वो जितनी देर में जो चीज़ कवर कर सकता है उसे उतनी देर में करना चाहिए। ये भी जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़े रोजाना की। अगर कोई 3 घंटे में उतनी चीज़ को कवर कर सकता है तो वो उतनी देर में भी कर सकता है। मेन टॉपिक रहता है कि क्लास में जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाए ना, वो ज़्यादा मेन रहता है। अगला सवाल ये बताइए कि काफ़ी बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं, बोलते हैं कि सर इसमें नीट का सिलेबस बड़ा है, सिलेबस ज़्यादा है और समय कम रहता है, तो फिर भी इसको कवर कैसे करें? सिलेबस के हिसाब से कैसे इसको कवर कर सकते हैं अपन? जब हम फर्स्ट बार नीट के एरिया में आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नीट का कोर्स थोड़ा बड़ा है। जब धीरे धीरे हमारे टेस्ट लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं ना, तो वो कोर्स हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, याद होने लगता है। तो वो आगे जाके फिर हमें लगने लगता है कि वो हार्ड नहीं था, बिल्कुल ईजी था। जब लास्ट में मेजर टेस्टों का टाइम आता है ना, तब 1-2 मेजर टेस्टों में अपन वीक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बाद में जब मेजर टेस्ट पे अपनी पकड़ हो जाएगी ना, तब अपने को महसूस हो जाएगा कि वो ईजी था कोर्स।
तो अक्षय आप ये बताइए कि जैसे पहली बार आप में क्रैक नहीं कर पाए थे आप, हाँ। फिर बाद में आपने कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करके अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट किया कि मुझे दोबारा करूँगा, मैं दोबारा इसमें जाऊँगा? जब मैं पहली बार नहीं कर पाया था उसका एक कारण ये भी था कि ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो ऑनलाइन क्लास के बाद में जब फ़ोन रहता था तो उसमें गेम खेलने लग जाते थे या और कुछ भी करने लग, तो अगली बार मैंने सोचा कि इस बार फ़ोन को दूर रखेंगे, जितना पढ़ाई के काम में है बस उतना ही लेना है, बाकी नहीं लेंगे। तो केवल नोट्स के लिए उतना ही यूज़ किया फ़ोन को, और जो ये अपन शादी प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनको कम से कम जितना हो सका उतना कम किया। तो अक्षय आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि मैंने पीसीबी ली है, आपका डॉक्टर बनने का सपना भी है, तो ये जुनून कहाँ से आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जब मैंने 10th पास की थी तब मेरे पापा ने तो बोल दिया था कि बायो लेनी है, मैथ लेनी है। अब मैंने बायो चूज़ की। अब जब 11th में तो जाता था तो नए नए थे हम, मतलब उस पीसीबी के लिए, तो हम इतना थोड़ा बहुत पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन फिर जैसे हमने 12th की तो घर वालों का तरफ भी हम देखते थे कि कैसे पापा वो मेहनत करते हैं, कि हमारे मतलब किसान वर्ग से हैं, तो उस कारण से फिर मैंने देखा तो 12th तो मैंने पास कर ली गांव से। फिर उसके बाद में जब मैं नीट में आया तो पापा और की उम्मीदें वो साथ थी, तो इस कारण से मेरे को लगा कि अपने को नीट क्रैक करनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया ना आपने, अपने परिवार के लिए और अपने लिए आप डॉक्टर बनने की जो सपना है उसको आप लिए। तो अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि काफ़ी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, प्रेशर आता है, थकान होती है, कई बार टेस्टों में नंबर कम आते हैं, तो अपने माइंड को आप स्थिर रखने के लिए, एकाग्रचित बनाने के लिए क्या किया आपने? हम जब भी ऐसे टेस्ट वेस्ट कुछ भी देते हैं तो उससे एक तो टेस्ट के पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और एक टेस्ट देने के बाद अगर नंबर कम रह जाते हैं तो फिर और ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इसलिए प्रेशर मतलब रहता है कई बार इस परिस्थिति कि यार छोड़ दे, मतलब नहीं करना चाहिए हमें, तो और बीएससी कर ले, कुछ कर ले। लेकिन उसको जब अपन ऐसे देखते हैं यार घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और भी कुछ चीज़ें, फिर आगे क्या करना है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से देखे ना तो अपने उस प्रेशर को मेंटेन करना आना चाहिए। अब जैसे सबका मतलब पढ़ने के साथ साथ सिर में थोड़ा दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए है कि शांत वातावरण जैसा मतलब एरिया होता है ना, मतलब हरियाली ऐसा स्थान, तो वहाँ जाके थोड़ी देर घूम के आ जाए। तो अक्षय आप ये बताइए कि आपका कोई आदर्श, कोई मोटिवेटर हो जो आपको हमेशा उनसे प्रेरणा मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो कोई? सबसे बड़े मोटिवेटर तो मेरे पापा थे, जो हमेशा मतलब जैसे मैं रूम पे रहता था तो शाम को खाना देने का काम मतलब पापा खाना देने आते थे, तो उस टाइम जैसे हम खाना खाते रहते थे तब पापा बताते रहते चीज़ें। और दूसरे में मोटिवेटर का काम हमारे सर करते थे। सर हर सप्ताह में जब टेस्ट लगता था, उस एक सप्ताह छोड़ के फिर लगता था वहाँ टेस्ट, उसके बाद में सर जैसे नंबर कम रह जाते या और कुछ हो जाता, मतलब प्रेशर में आ जाते, तो उसके लिए टीचर हमें कुछ न कुछ समाधान बताते। तो ये दो मेरे मोटिवेटर थे। अक्षय आप ये बताइए, कई बार जैसे सिलेबस भी कवर करना होता है और टेस्ट भी साथ आ जाते हैं, तो दोनों को अपन एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? जैसे कई कोचिंगें होती है कि 3-4 दिन में टेस्ट ले रही है, 7 दिन में टेस्ट ले रही है, तो उस कारण बच्चे कई जैसे जो क्रैक करने वाले होते हैं वो क्रैक करने के लिए उनको मतलब टेस्टों का सामना करने के लिए वो दिन रात पढ़ते हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो दिन रात पढ़ ले, तो उसके लिए मतलब कोचिंगों में ये टेस्ट का दबाव ज़्यादा रहता है। अब साथ साथ का जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो भी टेस्ट में आ रहे हैं, और जो पास्ट में जो पढ़ा दिया चैप्टर वो भी टेस्ट में आ रहा है, तो वो दोनों नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमारी कोचिंग में क्या था कि एक सप्ताह छोड़ के एक सप्ताह में टेस्ट था, संडे को टेस्ट रहता था। तो अब एक सप्ताह जो टीचर लगातार चल रहा है रूटीन वो पढ़ते रहते थे हम। जैसे अगला सप्ताह सोमवार स्टार्ट होता था तो हम फिर टेस्ट की मतलब टेस्ट आने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाते थे पहले से। अब सोमवार मंगलवार बुधवार तक हम जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ते थे और फिर टेस्ट के लिए जो है वो भी करते थे। फिर जैसे ही गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन बचते थे ना, उस टाइम हम टेस्ट की तरफ फोकस करते थे। तो 3 दिन में हो सकता है आराम से जितने 5-10 चैप्टर आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं रहते। तो इसके लिए टेस्ट की लॉन्ग टाइम रहता है ना, वो फायदे में रहता है, मतलब प्रेशर में नहीं आता बच्चा। अक्षय ने बताया कि उचित प्रबंध से जो अपन राइट मैनेजमेंट से अपन किसी भी टेस्ट है जो सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो अक्षय आप ये बताइए कि आपका जो परिवार, आपकी जो फैमिली है, उनका कितना सपोर्ट रहा इसमें? मतलब पापा मम्मी दादा दादी सब, मतलब जब भी मैं रूम पे ही रहता था, मतलब घर पे तो बहुत 1 महीने से कभी 15 दिन से ऐसे आता था, तो उस टाइम तो मैं घर पे आके मतलब मम्मी पापा से ऐसे बात करने में रहता था। अब जैसे ही मतलब वहाँ रूम पे रहता था तो बात करते थे फ़ोन पे, तब मम्मी पापा घर की ऐसे बात कर ले, फिर वही बात बोलते कि हमारा
तेरे पे ध्यान रहेगा और उम्मीदें हैं, तो उस कारण से फिर मेरे को भी ऐसा एहसास रहता था, तो फिर उसके लिए मैंने की। वो क्षण कब आया जब आपको पता चला कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है, अच्छे आपके नंबर भी आए हैं? तो उस समय आपका कितने खुश हुए आप, मतलब आपका जो एक्साइटमेंट कैसे रहा? जब मैं नीट की एग्ज़ाम 17 जुलाई को लगी थी हमारी, तो 17 जुलाई को जब देख के आया था ना मैं, तो वो पेपर देखा ना मैंने, तो जैसे पहले मैंने बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अब मैंने क्वेश्चन कर लिए, लास्ट के टाइम जब 10-15 मिनट बचे थे ना, तब मेरे को ऐसे लग गया था कि इस बार हो सकता है अपना, मतलब बच्चे को लग जाता है कि कैसा क्या गया हुआ है अपना, वो पास्ट कैसा गुजरा है, कैसा कि अपने याद है, कैसे क्वेश्चन हो गए। तो उस कारण से जब मैंने एग्जाम लास्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहा था, अब मैं 5 मिनट बची थी लास्ट की, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के रुके हुए थे, मतलब करना था, आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे सिक्योर हो गया था मैं कि हाँ इस बार हो जाएगा। तो फिर मैंने फिजिक्स वाले जो क्वेश्चन आए नहीं आए उनको करके, फिर जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया, तो जब फर्स्ट बार मैंने एग्जाम दी थी ना, तो वो थोड़ा ऐसा मतलब एग्जाम हॉल से बाहर आने का मतलब मन नहीं था, ऐसा मतलब अजीब सा हो गया था कि नहीं होगा इस बार तो कुछ ही। जब इस बार आया ना, तो कुछ बदलाव अलग सा ही था, पापा भी मतलब मेरे को देख के अलग से ही खुश हो गए थे कि हाँ इस बार हो सकता है। तो फिर जैसे हम शाम को आए, रात को फिर सर से बात की, सर ने आंसर की बताई, आंसर की से मिलाया, तो मैंने जोड़ा 645 हो रहे थे, तो वैसे 649 हो रहे थे, वो एक बोनस एंट्री ने दिया नहीं, तो फिर 645 ऐसे हो रहे थे नंबर। तो फिर मैंने पापा को बताया, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत बेस्ट था। तो अक्षय आप ये बताइए कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे तैयारी तो सबको ही कर रहा है। अब हमारे नीट में जैसे 18-19 लाख बच्चे थे, और सेलेक्ट कितना हो 36,000 40,000 बच्चे, और जो मतलब प्राइवेट सीट्स पे जाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख बच्चे भी हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो 18 लाख बच्चों पे 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो कंपटीशन भी मतलब है ज़्यादा। तो उस हिसाब से अगर सभी एक तरह से मतलब तैयारी करेंगे, जैसे स्कूल में गए, जैसे पढ़ना था वैसे पढ़ लिया, घर पे आके थोड़ी बहुत देर पढ़ा और फिर सो गए, मतलब ऐसे करेंगे तो वो फिर उससे होगा नहीं। तो जितना मतलब सब नीट की नहीं, IIT जो भी एग्ज़ाम हो, उस मेन वो रहता है, अगर अपन कोचिंग कर रहे हैं ना, तो टीचर जो बात क्लास में बोल रहे हैं ना, वो एक बात, एक सिंगल शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने को ऐसा छूट जाए कि हाँ टीचर ने क्या बोल दिया। तो हर एक शब्द मतलब जैसे अपन पिक्चर याद रखते हैं ना, वैसे टीचर का वो लेक्चर याद रहना चाहिए अपने को। लास्ट में जानना चाहते हैं कि जो दर्शक तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक मोटिवेशन लाइन हो, कोई सफलता की लाइन जो आप बता सको? सफलता की लाइन तो हर कोई मोटिवेटर भी बताते हैं, टीचर्स मेन बात तो टीचर्स बता देते हैं, और मैं तो वही जो हमारे महान पुरुष बोले थे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो यही रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और उसी के लिए अपने को चाहे से नींद नहीं लेनी पड़े, लेकिन वो लक्ष्य कंप्लीट होना चाहिए अपने। हमारे जो चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से एक छोटी सी भेंट अक्षय को। और लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आने वाले जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। और मैं अक्षय के लिए भी कहना चाहूँगा कि अक्षय ने आज हमें समय दिया, और इनके जो उज्जवल भविष्य इसकी कामना करते हैं, और ये डॉक्टर बने, अपने परिवार, देश और जो मरीज़ हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि मरीजों के लिए जो देवता है वो डॉक्टर ही होते हैं। धन्यवाद।